ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में विफाक को निशाना बना रही है। मरीम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत जानिब ले जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ देने में नाकाम रही। जनूबी पंजाब के लोग मदद के लिए रो रहे हैं। शर्जील मेमन का BISP से मुतासरीन की मदद का मुतालबा। कहा मुश्किल हालात में सियासत करने वालों पर लानत भेजते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बे आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग में शिद्दत। आजमा बुखारी ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा। पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानिया ले आए हैं। क्या आपको सैलाब मुतासरीन पर सियासत के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था? आप खुद पंजाब और विफाक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पंजाब में जब भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे सिंध की तरह बोगस नहीं होंगे। आप मरीम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होते तो छुट्टी के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र और दीगर मुस्लिम ममालिक का अमन मंसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम। खित्ते में अमन के क़याम के लिए हमास के अज़्म को सराहा। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा यह पेशरफ्त खित्ते में अमन के क़याम और इंसानी बहरान के खात्मे की जानिब अहम कदम है। वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी सदर की इन कोशिशों की भी हिमायत की जिनका मकसद इसराइल को जंगबंदी पर आमादा करना और कैदियों का तबादला मुमकिन बनाना है। इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास ने तस्दीक की तो जंगबंदी फौरी तौर पर मुअस्सर हो जाएगी। यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। पेशरफ से हमास को आगाह कर दिया है। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी सदर का इसराइल की जानिब से बमबारी रोकने का खैर मकदम। कहा इस इक़दाम से यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। हमास की किसी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात में ताख़ीर या रुकावट हुई तो नताइज संगीन होंगे। फ़िरक़ैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। गारंटी देता हूँ हर फरीक के साथ मुंसिफाना सलूक किया जाएगा। गजा जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद। मुजव्वदा मुआहदे पर तकनीकी मुज़ाकरात कल से काहिरा में होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ्द आज दोहा से काहिरा पहुंचेगा। हमास के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हय्या मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा पर हमले में उन्हें शहीद करने का दावा किया था। हमले में खलीलुल हय्या का बेटा शहीद हो गया था। स्मूथ फ्लोटिला पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है इसराइली काबिज अफवाज ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से राब्ते में है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की तहवील में है। वो महफूज और खैरियत से हैं। उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और मलाइशिया के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। वज़ीर आज़म का मलाइशिया का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमराह। शहबाज शरीफ मलाइशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। दोनों रहनुमा तिजारत, IT, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। भारत ने अब अगर कोई एडवेंचर किया तो होलनाक जवाब देंगे। दुश्मन ने दोबारा मुखासमत का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के
फैसला कुन जवाब देंगे, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। भारत कई दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय फौजी क़यादत की गीदड़ भपकियों पर अफवाज पाकिस्तान का दो टोक और वाज़े पैगाम। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के गैर हकीकी, इश्तियाल अंगेज और जंगी जुनून पर मबनी बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा क़यामत ख़ेज़ तबाही का बायस बन सकता है। इस बार हम जोग्राफियाई इस्तिस्ना के तसव्वुर को तोड़ देंगे। भारतीय सरजमीन के दौर दूर दराज हिस्सों तक को निशाना बनाएंगे। ऐसे हालात पेश आए तो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ को नुकसान होगा। ऐसा लगता है भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के जवाबी रद्द-ए-अमल को भूल चुका है। इस बार भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को इंतबाह। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली उनकी साख को बहाल करने में नाकाम कोशिश है। फैसला कुन शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी और उसका टोला साख खो बैठा। भारतीय हुकूमत पर दबाव उनकी क़यादत के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता। इब्राहिम अकॉर्ड से मुतालिक बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा है। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़े कर दिया, कहा पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। इसराइल से मुतालिक हमारी सोच सबको मालूम है। मौक़े हक़ के बाद भारत ने अपने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करना पड़ी तो कर देंगे। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में अपील का हक भी हासिल होगा। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं, एक ऐसा निज़ाम है जो आईन और कानून के मुताबिक है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। DGISPR का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। निशिस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से सेशन को खुशाइन करार देकर मजीद सेशन की ख्वाहिश का इजहार। तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज के सेशन में हमारे सवालात के तफसीली जवाबात दिए गए, बहुत सारे भाम दूर हुए। हमारी ख्वाहिश है बलूचिस्तान में ऐसे मजीद सेशंस मुनक्किद हों। इससे यूथ की आगाही और शाऊर में इजाफा होगा। तलबा का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खराज तहसीन।